स्वागत है आपका पूछता है इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज बात करेंगे तिरुपति बालाजी के प्रसाद के बारे में जो विवाद उठा है उस मुद्दे की। दर्शकों, यह मुद्दा बहुत गंभीर है। करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ है, उनके मन से जुड़ा हुआ है, उनके हृदय से जुड़ा हुआ है, उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। एक हिंदू बहुल देश में इस तरह का खिलवाड़ कोई सोच भी कैसे सकता है? किसी भी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आप क्या करते हैं? सबसे जरूरी चीज, आप भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं और आशीर्वाद के तौर पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद की शुद्धता पर तो शक किया ही नहीं जा सकता और प्रसाद के प्रति श्रद्धा की बात करें तो इसे भगवान का आशीर्वाद ही माना जाता है। लिहाजा इसमें मिलावट की कल्पना दूर दूर तक नहीं की जा सकती है और पवित्रता को लेकर भी कोई शक नहीं किया जा सकता है। फिर जब इस प्रसाद को पैसे देकर आदमी ले तो इस पर तो आंख मूंद करके यकीन करता है। और तिरुपति जैसे बड़े मंदिर का प्रसाद हो तो वहां पर तो शक की गुंजाइश रह ही नहीं जाती है, जहां करोड़ों लोग प्रसाद पाने की होड़ में लगे रहते हैं। देश दुनिया से लोग चले आते हैं भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, भगवान का प्रसाद पाने के लिए। नहीं आ पाते हैं तो आज तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन ऑर्डर का ट्रेंड भी है, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं यहां से बैठे बैठे तिरुपति मंदिर के प्रसाद को ऑर्डर कर सकता हूं ऑनलाइन और अपने घर पे डिलीवर करवा सकता हूं। तो जिस प्रसाद को मैंने अपने भक्ति भाव से मंगाया है भगवान का आशीर्वाद समझ के, और जिस प्रसाद को मैंने अपने लिए मंगवाया, मैं अपने आस पड़ोस और अपने लोगों को भी बांटूंगा। और उसे खाने और खिलाने के बाद जब यह पता चले कि मैंने जानवर की चर्बी या मछली का तेल निगल लिया है, या आपने जानवर की चर्बी या मछली का तेल खा लिया है और खुद नहीं अपने परिवार, पास पड़ोस, समाज को भी खिला दिया है, तो क्या होगा आपकी आस्था का, आपकी भक्ति का और आपके विश्वास का? तिरुपति का लड्डू खाने वाले करोड़ों भक्त आज इसी दुविधा में हैं। आप सोचिए कि धार्मिक आस्था के साथ ये कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। सोचिए कितना गंभीर मुद्दा है, यह किस तरह का पाप फैलाया जा रहा है और इसे लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। कितने राजनेताओं के बयान आपने सुने हैं सुबह से? जरा ट्विटर उठाकर देख लीजिए, जरा फेसबुक उठाकर देख लीजिए, जरा न्यूज चैनल्स को खंगाल लीजिए। लेकिन सनातनी आहत हैं, हिंदू आहत हैं, भक्त आहत हैं। मंदिर में हुए इस महापाप को लेकर देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा क्या है पता है आपको? कि तिरुपति के प्रसादम का यह अधर्मी है कौन आखिरकार? आस्था पर आघात और मांसाहारी विश्वासघात, चर्बी और मछली का तेल, क्या लालच का खेल? आज इसी मुद्दे पर बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की पवित्रता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जांच करवाने की बात तक कह दी है। जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है, उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने 2 दिन के अंदर 2 दावे किए हैं। नायडू सरकार ने नया आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने यह आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने इस विवाद पर हाईकोर्ट का रुख किया। पार्टी ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की। कोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। इससे पहले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि पिछले 5 साल में जगन मोहन सरकार और वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ की कमाई करता है। इस खबर के सामने आने के बाद हिंदू समाज आक्रोशित है। संत समाज कड़ा रुख अपना चुका है। संतों का कहना है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है
कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया गया। बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं उस मंदिर से, वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाई व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए। वहीं इस खबर की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, जगन भी इनके, एनसीबीएन भी इनके, दोनों में से दोनों ही तो आपके, एक तरफ जगन, एक तरफ एनसीबीएन। किसको हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसके लिए? त्वरित अनुसंधान करिए, जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट चलेगा नहीं। इसमें कोई तीसरा एंगल ही नहीं है। तब वाली भी सरकार आपकी, अब वाली भी आपकी, उन्हीं की बदौलत आप यहाँ चल रहे हैं। ये अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। अभी क्या हो रहा है, हम सब परेशान, हम सब जो भक्त हैं भगवान तिरुपति के, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। तो और इस दौरान जो समय आप दे रहे हैं, नई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे किसको लाभ है? जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इस विवाद पर तिरुमला मंदिर के पूर्व पुजारी रमन दीक्षितुलु ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने शिकायत की, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। This has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. देश में इसे लेकर बहुत गुस्सा है। देश के कई शहरों में इसे लेकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। प्रसाद का विवाद समझने के लिए और इसकी पड़ताल करने के लिए इंडिया डेली की टीम ने पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का रुख किया और वहां जाकर जानने की कोशिश की कि आखिर जो प्रसाद वहां मिलता है उसे किस तरह तैयार किया जाता है, कहीं उसमें भी कोई मिलावट तो नहीं है। पटना में 2 दशक पहले नैवेद्यम का प्रसाद बनना शुरू हुआ। हम इस वक्त मौजूद हैं उस फैक्ट्री में जहां पर ये प्रसाद बनता है, और मैं बता दूं कि हर महीने 1 लाख किलो प्रसाद इस फैक्ट्री में बनता है और यहां से ये महावीर मंदिर जाता है और वहां से भक्तों के घर जाता है। यहाँ पर शुद्ध घी जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर दाल कैसा होता है, यहाँ चीनी कैसा होता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाने के लिए पहुँचे इस फैक्ट्री में। ये बड़े बड़े जो मशीन हैं, इसमें दाल को पीसने के बाद वहाँ दाल की पिसाई होती है और वहाँ पीसने के बाद इस मशीन में चीनी, दाल, घी मिलाया जाता है और मिलाकर फिर इस मशीन में उसे मिक्स करके वहाँ प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है जहाँ पर ये लड्डू तैयार किया जाता है। मंदिर में मिलने वाले प्रसाद पर बड़ा विवाद हो गया है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों तिरुमला मंदिर में प्रसाद में इस तरह की गड़बड़ी की गई? क्या इसके पीछे आस्था के साथ खिलवाड़ की कोई साजिश थी? क्या इसलिए ऐसा किया गया जिससे कि किसी तरह का घोटाला किया जा सके? पूछता है इंडिया में आज इसी बड़ी खबर पर करेंगे डिबेट। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। स्वामी जय भगवान गोयल, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। और सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से, जिन्होंने आज जाकर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी दी जिसमें उन्होंने दिखाया कि पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में प्रसाद का निर्माण कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले मैं अनिरुद्ध भाई आपसे ही सवाल लेना चाहूँगा, चूँकि आप अलायंस में भी हैं। ये जो मामला खुलकर सामने आया है, इसको लेकर इतनी शांति है इस देश में,
और होनी भी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि शांति ही बनी रहे देश में, लेकिन इतनी खामोशी किसी और मुद्दे को लेकर नहीं होती है। छोटे से छोटे मुद्दों को लेकर इस देश में बड़ी से बड़ी राजनीति होती है, लेकिन ये जो मामला इतना गंभीर मामला है, जो ये खुलासा हुआ है कि 500 करोड़ का सालाना टर्नओवर करने वाला प्रसादम जो भक्तों में बांटा जाता है, उसमें मछली का तेल और बीफ टैलो यानी कि जानवर की चर्बी। और विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं, अभी मनोज झा कह रहे थे कि भाई दोनों ही तो आपके ही मित्र हैं, जो अभी सरकार में है और जो पहले सरकार में थे। विवेक भाई, आपके प्रश्न में ही सारा उत्तर छुपा हुआ है, क्योंकि मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था और आपका जो प्रश्न है कि शांति क्यों छाई हुई है, शांति इसीलिए छाई हुई है कि ये सनातन का मामला है। अगर किसी और धर्म विशेष का होता तो ये विपक्षी जितने शांति सारा ये भंग कर दिए होते। अब तक तो पूरा भारत बंद और कौन सा आंदोलन और क्या क्या कर गए होते ये। और दूसरी चीज ये है कि जगन रेड्डी जी कभी हमारी सरकार का पार्ट नहीं रहे हैं, वो कांग्रेस के ही निकले हुए हैं, वो कांग्रेस की ही पैदाइश हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे हुए। वो इतना बड़ा धोखा किसने किया, कैसे किया, ये जांच का विषय है। और चूंकि आप चाहे पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कर्नाटका में आज कांग्रेस की सरकार हो, चाहे केरला में रही है, चाहे वाईएसआर जी के जो वाईएसआर कांग्रेस के ही पार्ट थे, किस तरीके से धर्मांतरण वहां पे हुआ है। कितनी आप चर्चें, आप कॉन्टिन्यूअस चर्च आप देखिए, पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी, चर्च पे चर्च खुलते गए थे। केरला के अंदर खुलेआम गाय को काटा जाता था और उसके क्या कहते हैं इस तरीके से मतलब प्रस्तुत किया जाता था। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता थे और राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा करते थे। ये लोग क्या है कि अगर किसी दूसरे धर्म का विषय होगा तो बहुत तेजी के साथ चिल्लाएंगे, लेकिन जहां मामला सनातन का जाता है वहां ये लोग आंख कान सब मूंद के बैठ जाएंगे। लगता है कुछ समाज में चल ही नहीं रहा, लगता है बस कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जड़ें इन लोगों की ऐसी है कि आप हमेशा देखिए तो हिंदू धर्म की एक क्रोनोलॉजी आप समझिए। कभी आप देखिए इनके विपक्ष के नेताओं का, राहुल गांधी जी का बयान देखिए या बड़े नेताओं के इनके विपक्ष का बयान देखिए, हिंदू धर्म देवता को किस तरह बदनाम करेंगे, किस तरीके से कहेंगे, ऐसा लोगों के बीच में प्रतीक उसको करेंगे कि अरे भाई ये तो बहुत ताकतवर नहीं है। सनातन के प्रति उदासीनता की बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे आप बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में आप अलायंस में है अनिरुद्ध जी। मुझे इस खबर के सामने आए हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब वो लैब रिपोर्ट सामने आई है। मुझे ये बताइए कौन कौन से 5 बड़े एक्शन अभी तक आप लोगों ने और आपकी स्टेट अलायंस सरकार ने लिए है? देखिए सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, उनकी एक नहीं सारे एक्शन लिए जा रहे हैं भाई। अगर लैब रिपोर्ट्स एक आई है, फिर उसके बाद में जो स्टैंडर्ड अथॉरिटीज होंगी फूड की, उसके अकॉर्डिंग जितने भी उसमें होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बातें सिर्फ एक्शन लेने का नहीं है कि हम एक्शन ले लिए सारा चीजें, लोगों की मानसिकता को समझना आपका ये प्रश्न है, बहुत गंभीर आपने प्रश्न किया कि आज शांति क्यों छाई हुई है। ये बहुत छोटा प्रश्न नहीं है, अगर ये समझा जाए तो इतना गंभीर प्रश्न है। शांति इसलिए इन लोगों पे छाई हुई है, अगर यही बात दूसरे धर्म की होती ये लोग एकदम कपड़े फाड़ के चिल्ला रहे होते। और क्रोनोलॉजी समझिए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, सनातन धर्म के देवी देवताओं को बदनाम करना, उसके बाद में कहना कि क्या कहते हैं जो मंदिर जाते लड़की छेड़ने जाते हैं, इन तब तरीकों से प्रसाद में मिलावट करना। नहीं वो उनके ऊपर आप एंटी होने का आरोप लगाइए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, वो भी आपके ऊपर एंटी होने का आरोप लगाते हैं। आप तो प्रो है ना अनिरुद्ध जी, आप तो प्रो है ना। ये बताइए ना कि इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेट करने के लिए फसाई कोई क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेट करेगी क्या? फूड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आप मुझे बताइए क्या सीबीआई जांच के आदेश हुए, क्या है, क्या इस मामले में कोई और केंद्रीय एजेंसी इन्वॉल्व हुई इस मामले में जांच के लिए? ये पूरे देश के 80-90 करोड़ हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला है भाई, इसकी गंभीरता तो समझिए क्या है मैटर है। विवेक भाई मैं यहाँ पर कमिटमेंट करता हूँ, अधिकतम से अधिकतम जितनी कार्रवाई संभव हो सकेगी वो की जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी ये सोच ना सके सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन को बर्बाद करने के लिए। सर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस जांच कर रही है, मुझे इस बात की जानकारी है, लेकिन इसमें सेंटर को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ये सिर्फ एक स्टेट का मामला नहीं है, तिरुपति मंदिर कोई सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये 90 करोड़ हिंदुओं का सब्जेक्ट है सर, सनातनियों का। मैं सिर्फ देश की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड तो छोड़ ही दीजिए, आप पूरी दुनिया से लोग वहां पर आते हैं, पूरा नॉर्थ उठकर जाता है वहां दर्शन करने के लिए। सर दिस इज वेरी सीरियस मैटर सर, आप इस बात को समझिए। अब मैं टीना कारंवी जी से आंसर ले रहा हूं, उसके बाद रजनीश आपके पास आ रहा हूं।
टीना जी, आपको कह रहे हैं कि भाई आप सनातन विरोधी रहे हैं, आपकी नेताओं के बयान, आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा, इसलिए तिरुपति तिरुमाला मंदिर को लेकर इतना सन्नाटा और इतनी खामोशी है। जी देखिए, गाय और सुअर की चर्बी पाना, वो भी लड्डुओं के अंदर, ये अपने आप में दिखाता है कि कितना निंदनीय है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान आया है अभी तक ये पूरी तरीके से खामोश बैठे हैं, क्योंकि सरकार नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान सामने आया है, ये बयान अभी हमने सुनवाया भी था। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में फसाई से जांच कराने की बात कही है, ये इतनी बात आई है सामने भी। टीना जी, नहीं, धर्म के ठेकेदार, ये तो जय श्री राम का नारा देने वाले अयोध्या हार गए, ये ऐसे लोग फिर जय जगन्नाथ बोलने लग गए। ये वो सरकार है जो लगातार धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकती आ रही है। अब इनके यहाँ चुप्पी क्यों साध ली? ये तो तुरंत जैसे ही आया सीबीआई जांच के लिए बोल देना चाहिए था, आदेश दे देने चाहिए थे। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है, ये बड़बोले हैं, सिर्फ बतौले हैं जो बातें बनाना जानते हैं। सच्चाई इनकी पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से सभी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, और ये जो भी सुन रहा है, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, उनको बहुत पीड़ा हो रही है कि धर्म के ठेकेदार जो गला फाड़ फाड़ कर डिबेट में भी हम लोगों से किस तरीके की बहस करते हैं, आज ये खामोश क्यों बैठे हैं? आज ये क्यों नहीं ऑफिशियली इस तरीके का कोई बयान देते हैं कि जिससे, और सीबीआई जांच की इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, ये जो सत्य है, ये सबके सामने आ चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ढकोसले करते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, जनता के बीच जाकर सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। इनको धर्म से, आस्था से इनका कोई लेना देना नहीं है कि लड्डू कैसे मिल रहे हैं, जो कि दर्शालु आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं, जो देखिए टीना जी, फिर से कह रहा हूं, ये राजनीति से ऊपर का मैटर है, ये बहुत गंभीर मैटर है। फर्क नहीं पड़ता एनडीए सरकार को या इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है देश में। इनके घर बन रहे हैं, इनके घर अच्छे से आप चल लोगों रहे हैं, को फर्क पड़ रहा है, आप लोगों को फर्क पड़ रहा है, तो आपकी भी टॉप लीडरशिप से तो कोई बयान नहीं आया अभी तक। देखिए, हमारी जो शर्मिला रेड्डी अध्यक्ष है, उन्होंने तो लेटर लिखा है, आप देखिए, उनका लेटर पढ़कर सुनाइए यहाँ पर, मैं आपको चैनल के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मैं आपको शर्मिला रेड्डी जी का आपके चैनल पर दिखा देती हूँ कि उन्होंने एक पत्र जारी किया है कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस तो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, ठीक है टीना जी, आपकी बात आ गई। कांग्रेस इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष ने डिमांड की है, खत लिखकर इसको प्लीज ब्रेक भी कीजिएगा नीचे। जी, आप कह रही हैं प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है? बिल्कुल, मैं आपको आपके चैनल पर दिखाना भी चाहती हूँ, उनका पत्र है ये। जी ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग कर ली है। सौरभ दुबे जी, इससे पहले मैं आपसे रिएक्शन लूं, मैंने आज तमाम रिपोर्टर्स को कनेक्ट किया। आप रजनीश को देख सकते हैं, पटना से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अलग अलग स्टेट से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, और दीपक शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ रहे हैं, संतोष ओझा वाराणसी से जुड़ रहे हैं। अब सोचिए मैटर कितना बड़ा है, ये मामला कितना बड़ा, और पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है, माहौल गर्म है। रजनीश के पास जा रहा हूं, सबसे पहले पटना का हाल बताएंगे। रजनीश, क्या बिहार में भी इस खबर को लेकर चर्चा है, माहौल गर्म है? बिल्कुल, देखिए विवेक, चर्चा तो है, लेकिन मैं कुछ 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा, चूंकि आज मैं इस पे खबर कर रहा था। और पटना के महावीर मंदिर में तिरुपति के बाद सबसे ज्यादा नैवेद्यम लड्डू बिकता है। 1992 से बनाया जा रहा है। हर महीने 11,000 किलो से ज्यादा लड्डू की बिक्री होती है। हर मंगलवार को 700 किलो से ज्यादा लड्डू की बिक्री होती है। खास बात यह है कि किशोर कुणाल जो महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव है, उनको मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि देखिए, जो घी है वो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन की घी है, जो तिरुपति में भी इस्तेमाल होती थी और पटना में भी इस्तेमाल होती थी। 3 साल पहले 50 रुपए किलो कीमत बढ़ा दी गई थी, उससे 15 रुपए किलो प्रसाद में कीमत में अंतर आ रहा था। पटना के मंदिर समिति ने क्या किया कि वहां निगोशिएट किया और 10 रुपए के आसपास निगोशिएट करके उन लोगों ने रेट बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन वहां तिरुपति मंदिर समिति और सरकार से जुड़े हुए जो लोग थे, वो लोग इस पर तैयार नहीं हुए। और जैसा उन्होंने मुझे बताया कि वहां के कुछ राजनेता थे, जिनके कुछ अपने लोग थे, जिनको इस घी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और इसलिए ये गलत तरीके के घी जो आने लगे। ये लोग बता रहे थे कि हम लोगों के पास भी कंप्लेन आ रहा था कि तिरुपति में जो लड्डू तैयार हो रहा है वो बिल्कुल गड़बड़ लड्डू तैयार हो रहा है, उसके टेस्ट पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। ये जानकारियां इनके पास थी, चूंकि ये लगातार संपर्क में रहते हैं, वहां से जो कारीगर हैं तिरुपति से कारीगर यहाँ पर आते हैं, पटना में लड्डू तैयार करते हैं यहाँ पर। यानी देखिए, इस बात को लेकर रजनीश पहले ही आगाह किया जा रहा था, जैसा कि आप बता रहे हो, जैसा बाकी लोग भी बता रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं, मुंबई से मौजूद है, मुंबई में लोग क्या कह रहे हैं अभिषेक?
और बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि इसको, इस खबर को लेकर यानी जिस तरीके से इंडिया डेली ने इस खबर को प्रमुखता से उठाई है, और उसके बाद से जाहिर सी बात है कि हर किसी में इस बात को लेकर चर्चा कि आखिरकार जहां जिस मंदिर में प्रसाद खा रहे हैं, क्या वास्तव में वह प्रसाद सही मिल रहा है क्या। जाहिर सी बात है, इसीलिए हम पहुंचे हैं कि देश का सबसे और प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धिविनायक गणपति बप्पा का मंदिर है, गणेश भगवान का मंदिर है, और इस मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है, इस महाप्रसाद के उस जगह पे मौजूद हूं मैं जहां पे महाप्रसाद बनाया जाता है। आप देखिए कि हम उस जगह पे, उस रूम में मौजूद, सिद्धिविनायक का जो मंदिर का प्रांगण है, उसी प्रांगण में यहाँ पर प्रसाद बनता है। देखिए, नारियल की प्रसाद बना, नारियल की जो बर्फी कही जाती है, नारियल वड़ी कही जाती है महाराष्ट्र में, वह बनता है। उसके अलावा जो सबसे मुख्य जो केंद्र होता है वह है लड्डू, क्योंकि लड्डू हर किसी को प्रिय होता है, गणपति बप्पा को काफी प्रिय है, और लड्डू यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन सबसे खास बात जो हमने यहाँ रियलिटी चेक किया, पूरी तरीके से रियलिटी चेक में साफ समझ में आया कि अब तक के हिसाब से कि यहाँ पर तमाम चीजें जो है वह गुणवत्ता के हिसाब से यानी सही चीजें यूज हो रही हैं, समझ में आया है। जो लड्डू पे जो तमाम चीजें लिखी गई हैं, जो इंग्रेडिएंट्स लिखा गया, सामग्री, वह इसमें लिखा गया है कि वह घी डालते हैं, गाय का घी डालते हैं। गाय का घी यहाँ का एक महाराष्ट्र की एक बड़ी कंपनी है, उसके कंपनी का डाला जाता है ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो। उसका लैब टेस्ट हमेशा करवाया जाता है बीच बीच में, और एक दिन में अगर इस ठीक है, दीपक के पास जा रहे हैं, जल्दी से दीपक से रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक, वहां क्या माहौल है जयपुर राजस्थान में, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय जयपुर के प्रसिद्ध जो हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर लगातार जो है जिस तरह से प्रसाद की जो लाइनें हैं वो आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से हनुमान जी महाराज के यहाँ पर प्रसाद चढ़ा जाता है। और यहाँ पर मैंने भी कई दुकानदारों से बातचीत करी है, पूरी तरह से यहाँ पर जो देसी घी है और ऑर्डर पर देसी घी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा वनस्पति जो है वो। सर, किस तरह से आपके लोग मिठाइयाँ बनती है, किस तरह से शुद्धता का ध्यान रखते हैं आप लोग? सब प्रकार की साफ सुथरा जो कार्य करते हैं, वनस्पति के का काम होता है। तिरुपति आपके भी हनुमान जी के मंदिर के सामने दुकान है, ठीक आगे तिरुपति में आपने वो खबर देखी कि किस तरह से भगवान के प्रसाद के अंदर, लड्डू के अंदर बीफ मिलाया जा रहा है, फिश ऑयल डाला जा रहा है, तो कैसा लगा आपको और कितनी शुद्धता का ध्यान? जितना जो गवर्नमेंट से पास होता है, गवर्नमेंट से वनस्पति की जो पास किया जाता है वही काम में लिया जाता है, अन्यथा कोई सा घी ऐसा या कोई सा तेल वगैरह ऐसा काम नहीं। दोनों तेल वगैरह, जो घी वगैरह जो भी गवर्नमेंट से पास किया जाता है, नेचुरल वनस्पति घी, वही काम में लिया जाता है। और ऑर्डर से यदि आता है तो उन्हीं ठीक है दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे। संतोष से भी जान लेते हैं काशी में इस खबर को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। संतोष, काशी में लोग क्या कह रहे हैं? देखिए विवेक, साफ सी बात है, काशी धर्म की नगरी है और यहाँ धर्म का बोलबाला होता है। समझा जा सकता है ये खबर आने के बाद भक्तों में, खास करके सनातनी भक्तों में अजीब सा रोष है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे संकट मोचन मंदिर हो, यहाँ पे लड्डू की खपत अच्छी है और ढेर सारी बिकती है। या ये कहा जाए यदि प्रतिदिन 1 क्विंटल 100 किलो के आसपास बिक जाता है तो ये कहना ज्यादा उचित होगा। सबसे जो बड़ी बात हमने देखी वो ये कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ये प्रसाद है, महाप्रसाद है, ये 2 जगह बचता है और दोनों जगह हमने इसकी रियलिटी चेक की जिनमें वो खरे उतरे, या ये कहा जाए कि क्वालिटी कंट्रोल ही वो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी कंट्रोल के साथ शुद्धता के साथ शुचिता की भी ध्यान देनी चाहिए, ये शायद दूसरे जगहों में नहीं है। और यही वजह है कि लोग आज इस विषय पे हम सब लोग जुटे हुए हैं और बात कर रहे हैं। तो बनारस में भी लोगों का साफ साफ कहना है, चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे वो विद्वान हो, या फिर धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इस ढंग की बातों पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक मापदंड, एक मानक बनाई जानी चाहिए जिस मानक के हिसाब से इन प्रसाद को तैयार किया जाए। मंदिरों पर जो सरकारी कंट्रोल है, पिछले साल भी ऐसे एक मांग उठी थी कि भाई सरकारी कंट्रोल से मंदिरों को मुक्ति दिलाई जाए, जिसके बाद मंदिर का उद्धार हो सकेगा, मंदिर जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र माने जाते हैं उनका विकास हो सकेगा। आप सभी रिपोर्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ लौटता हूं। सौरभ दुबे जी, कैसे ये जो मामला सामने आया और टीना जी भी जो कह रही हैं ये तो सब कुछ सरकार को नॉलेज में था, फिर भी सरकार ने टेस्ट क्यों नहीं कराया? वहां की जगनमोहन सरकार ने, पूर्व की जगनमोहन सरकार ने। देखिए, अत्यंत शर्मनाक मामला और आज भी ये कह रहे हैं कि भाई इस मामले में कोर्ट में चले गए, कह रहे हैं उस रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही शर्मनाक मामला है और ये एक ऐसा विषय है जो मैं तो स्वयं आहत हुआ हूँ इस विषय से, आप भी हुए होंगे निश्चित रूप से। यहाँ जितने लोग स्टूडियो में हैं और जितने लोग पैनल में बैठे हैं, कहीं ना कहीं सबकी आस्था को चोट बहुत पहुँची है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से सनातन धर्म पर लगातार जो है उस सनातन धर्म के विषयों को टारगेट किया जा रहा है, देवी देवताओं को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, और अब प्रसाद तक आ गई है, ये नौबत आ गई है कि जो हम आराध्य, अपने जो आराध्य को प्रसाद चढ़ाते हैं,
और इतनी दूर से लोग, करोड़ों लोग आते हैं उस मंदिर के अंदर, तिरुपति मंदिर के अंदर, श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को चढ़ाते हैं और फिर उसका जो है उसको ग्रहण करते हैं। अब उसमें ये विषय निकल के आ रहा है कि गाय की चर्बी बताइए, सूअर का मांस बताइए, मतलब गौ तो हम माता मानते हैं अपने सनातन धर्म में, और इस तरह के विषय को अगर सरकार जो है वो गंभीरता के साथ जो है गंभीरता के साथ लेती हुई नहीं दिखाई देगी। मैं तो देखिए चंद्रबाबू नायडू जी का कुछ मामलों में धन्यवाद करना चाहता हूं। चंद्रबाबू नायडू जी ने कम से कम जो है इस विषय को आज उठाया तो सही। देखिए एक बहुत बड़े पाप से जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए बच भी गए और करोड़ों लोगों को इस पाप से बचाया। अगर उस जांच में ये चीजें सत्यापित की गई, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, अगर ये चीजें होती हैं तो समझिए कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। करोड़ों लोग जो है जो देवी देवता के सामने जो है जिस प्रसाद को चढ़ाते हैं उस प्रसाद को बांटते भी हैं, खाते भी हैं। अगर उसके अंदर ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं तो कितनी शर्मनाक विषय जो है। ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता तो यहाँ पे बैठी है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। ये सोचिए कि ये जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, क्या इन लोगों ने व्यवसायीकरण बना दिया मंदिर को? क्या लड्डू से, प्रसाद से आप जो है अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, सुन लीजिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, सौरभ जी कमाल देखिए, सुन जो वर्तमान में सरकार है आप उसको नहीं टारगेट उसी सरकार ने तो पकड़ा है, उसी सरकार ने तो पकड़ा है आपके, वही तो सरकार बता रही है। अरे वही सरकार तो बता रही है कि पूर्व सरकारों में क्या हो रहा था। उसी सरकार ने तो, हम तो धन्यवाद करते हैं कि अगर ऐसी चीजें पूर्व सरकार में हो रही थी तो हम कम से कम इनको धन्यवाद करिए, आप भी करिए, सारे हिंदुओं को करना चाहिए कि एक पाप हो रहा था उस पाप से बचाया गया। और बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहीं से आते हैं, बेंगलोर से। सन्नाटा छाया है, प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या उनको सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए था? क्या एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निकल करके जो है वो विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था? सन्नाटा दूसरों से तो छाया है, हम भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद करते हैं। हम सनातन धर्म पे जो पार्टी जो है, जो सनातन धर्म का नाम लेती है, उसकी रक्षा के लिए जानी जाती है, तो कम से कम उनकी पार्टी के नेताओं से ये अपेक्षा तो करते हैं कि आप निकलेंगे बाहर। युवा मोर्चा के अध्यक्ष बंगलौर से ही आते हैं, वो सांसद भी है वहां के, तो ऐसी एक जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी, कम से कम उन लोगों को आना तो चाहिए इस विषय को जो है, क्योंकि ये विषय देखिए यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। आपने अपने सारे जय भगवान गोयल के पास जा रहा हूँ, सारे पत्रकारों को, सारे जय भगवान गोयल के पास जा रहा हूँ, सारे मंदिरों की जांच हो रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। और टीना जी इतना नहीं, क्या ये वक्त आ गया कि हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया जाना चाहिए? अगर सरकारों से मंदिर नहीं संभल रहे हैं तो हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्या खत्म हो जाना चाहिए? जय भगवान गोयल जी। देखिए, जो इतना बड़ा घृणित कार्य हुआ है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में रहने वाले सनातनियों की भावनाओं पे, श्रद्धा पे आघात लगा है। और जो अपनी जगन रेड्डी सरकार थी, उन्होंने कुछ पैसे के चक्कर में गलत लोगों को घी का ठेका दे करके अपना घर भरने के लिए इतना घृणित कार्य किया है, जिसका आज पता लगने के बाद मैं समझता हूँ, चाहे यहाँ पर टीना जी हैं, चाहे यहाँ अनुरुद्ध जी हैं, चाहे यहाँ दूसरे हमारे बंधु बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, हम सारे के सारे सनातनी हैं, हिंदू हैं। और आज हमें एक मुट्ठ होकर के, एक मुश्त सबको एक ही बात कहनी चाहिए कि जिस तरह से हमारे सनातन का अपमान हो रहा है, हमारे इतने बड़े तीर्थ स्थान में इतना बड़ा घृणित कार्य हो रहा है, हमें गौ माता के चर्बी से बना हुआ प्रसाद वहां परोसा जा रहा है, इतना घृणित कार्य मैं समझता हूं हमारे साथ हो नहीं सकता। आज हम सब के लिए बहुत ही पीड़ा का अनुभव हम कर पा रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है, जो हमारे बड़े बड़े मठ, मंदिर, तीर्थ स्थान जो सरकारों ने कब्जा कर रखे हैं, वो सरकारों से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि सरकारें मंदिर नहीं चला सकती। मंदिर चलाएंगे हमारे बड़े बड़े संतगण, मंदिर कमेटियां, जिनके अंदर श्रद्धा भाव है अपने भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति। जो सरकार, चाहे वो बीएसआर सरकार है, चाहे वो कर्नाटका सरकार है, कोई भी सरकार है, सरकार मंदिर नहीं चला सकती, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग अक्सर भ्रष्टाचार करते पाए जाते हैं अपने। और यही तो हुआ है, इतना बड़ा ये गोयल जी, यही हुआ, अपराध किया गया है, यही हुआ। सख्त से सख्त
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे सारे मंदिर जो कर्नाटका मिल्क फूड है, KMF है, जिसके पास से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया, मामला सिर्फ 50 रुपए का था कि 50 रुपए पर केजी के हिसाब से रेट इंक्रीज होना चाहिए। आप मंदिर के प्रसाद के ट्रांजैक्शन का आपको अनुमान होगा 500 करोड़ रुपए सालाना ट्रांजैक्शन है सिर्फ प्रसाद से, और उसी प्रसाद को बनाने के लिए जब आपने डील की तो उसमें आपने मुनाफा देखा और उस 50 रुपए के लिए आपने मछली के तेल और जानवरों की चर्बी का सौदा कर दिया। गाय माता तक का उसमें चर्बी इस्तेमाल की गई है। 50 रुपए तो दिखाने के, 50 रुपए का 500 करोड़ से अगर देखें कितना बड़ा उसमें हिस्सा बनता है इनका। अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए अंधे होकर इन लोगों ने इतना बड़ा हमारे साथ, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर आघात किया है। आज कहीं ना कहीं हर जगह पर, चाहे बांग्लादेश देख लें हम, सब जगह पर हमारे हिंदुओं पे कहीं ना कहीं सनातनियों पे आघात हो रहा है। आज मुझे लगता है कि देश के सनातनियों को अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए एक होने का समय आ गया है। नहीं तो देश और विदेश में बैठी हुई सनातन विरोधी शक्तियां हर मौके पे कोई मौका चुकना नहीं चाहती, मौका तलाश के कहीं ना कहीं आज सनातन पे आघात कर रहे हैं। ठीक है, अनिरुद्ध जी के पास आ रहा हूं। लोग भी आज उनको खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं। अनिरुद्ध जी, अभी थोड़ी देर पहले सौरभ भाई कह रहे थे कि भाई बंगलुरु साउथ से एक बड़े तेजस्वी ओजस्वी नेता आते हैं, आपके सांसद भी हैं, तेजस्वी सूर्या नाम है, वो हिंदू और हिंदू धर्म के ध्वजवाहक माने जाते हैं बंगलुरु में, भाई बड़ा खुलकर बयान देते हैं, लेकिन अभी तक वो भी खामोश हैं, वो भी सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए हैं। सर देखिए, जेपी नड्डा जी बना चुका है और वो चूंकि हेल्थ मिनिस्टर है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कांग्रेस के काफी लोगों को ये लगता है कि अयोध्या सीट की बार बार बात करते हैं। मैं कहता हूं उज्जैन में महाकाल की नगरी चुनाव हार के, वाराणसी चुनाव हार के, कामाख्या देवी गुवाहाटी चुनाव हार के, जिसका क्या मतलब होगा कि क्या कहते हैं कांग्रेस से शंकर भगवान, दुर्गा जी सब रुष्ट हो चुकी हैं क्या? ऐसे तर्कों से नहीं चलता है कांग्रेस की। आप ये समझिए, ये सिर्फ 50 रुपए किलो की बात नहीं है। एक क्रोनोलॉजी, एक इकोसिस्टम काम कर रहा है कि सनातन को बदनाम करिए, सनातन से जुड़े हुए पुरातन संस्कृति को बदनाम करिए, उसके आप क्या कहते हैं हिंदू नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अनिरुद्ध जी। मैंने सवाल किया कि तेजस्वी सूर्या जिन्होंने इलेक्शन में एक बयान दिया था, सुनिएगा उस बयान को, सुनिएगा जरा। इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि भाजपा के 80% मतदाता हैं लेकिन केवल 20% आकर बाहर वोट करते हैं, और कांग्रेस के 20% मतदाता हैं और बाहर आकर 80% वोट करते हैं। तो हिंदू आपको वोट बैंक के समय तो दिखता है आपको, मतलब उनको जो आपके जो आपके एमपी हैं बेंगलुरु में, लेकिन जब मैटर होता है, जिस समय हिंदुओं के साथ खड़े होने की बात होती है, उस समय कोई नहीं दिखता। नहीं, देखिए हिंदू के साथ कौन खड़ा हुआ दुनिया जानती है। यही तो जनता देख रही है, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, करोड़ों जनता देख रही है। टीना जी मैं आ रहा हूँ उसके बाद, एक सेकंड रुकिएगा। टीना जी मैं आ रहा हूँ उसके बाद। अनिरुद्ध जी और टीना जी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। नहीं विवेक जी, मैं किसी का यहाँ पे क्या कहते हैं कौन क्या बोलता है, किस तथ्य में और किस समय में, किस परिस्थिति में कौन क्या बोलता है, मैं किसी व्यक्तिगत बयान को यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे पार्टी का पक्ष रखने के लिए और जो करंट मुद्दे उस पर बोलने के लिए बुलाया गया है। अब ये बात आती है जब कांग्रेस ये कहती है अयोध्या हारे, ये हारे, वो हारे, इसका मतलब महाकाल की नगरी चाहे कामाख्या देवी, वाराणसी सब चुनाव हार गए, इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान से रुष्ट हो गए। उसके बाद सुन लीजिए, इस बात को आप इनकार कर सकते हैं, नकार नहीं। आप हारे हैं, आप हारे हैं, सच्चाई, क्योंकि जय श्री राम के नाम पर जो आप राजनीति कर रहे थे, धर्म के नाम पर जो आपने दुकान खोल रखी थी, वो दुकान आपकी बंद हो गई है, वो दुकान बंद हो गई है। और अब ये जो लड्डू में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है, क्या इस पर आप सहमत हैं? सीबीआई ने, मैं कह रहा हूं जितनी जांचें होंगी सब जांचें होंगी और इसमें जो लोग इसमें दोषी होंगे उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप आगे देखते जाइए। और जहां कांग्रेस लगा है ना जिसके नाम में, कांग्रेस हिंदू धर्म सनातन के खिलाफ, और वाईएसआर में कांग्रेस लगा है, तो अपने एक एक करके टीना जी एक एक करके अनिरुद्ध जी को बोल लीजिए पहले, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। ठीक है टीना जी, एक एक करके जवाब ले लेते हैं पहले। अनिरुद्ध जी और सौरभ जी को स्क्रीन पे लीजिएगा। अनिरुद्ध जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का तो काम ही है हिंदू धर्म के खिलाफ
और सनातन के खिलाफ एक माहौल बनाने का। उनकी तो हमेशा आदत रही है। तो वाईएसआर के नाम में भी कांग्रेस लगा है। आप जहां भी देखिए, जिस पर टीएमसी को ले लीजिए, एनसीपी को ले लीजिए, जहां भी कांग्रेस लगा है, उनका काम ही यही हो जाता है कि हिंदू धर्म सनातन के खिलाफ। एनसीपी तो आपके साथ ही है इन दिनों, ऑफिशियल एनसीपी तो आपके पास है। पाकिस्तान की बड़ाई करना और चले जाएंगे। ऑफिशियल एनसीपी तो आपके पास है। अगर उसमें कांग्रेस लगा तो आप लोगों ने क्यों अलायंस किया? कौन सा एनसीपी? नहीं, वो एनसीपी ऐसा नहीं है। शरद पवार की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, नहीं, ऑफिशियल एनसीपी वही वाली है। ये तो उसमें उन लोगों की जो आदत है, नहीं, वो चीजें नहीं एनसीपी, ये वाईएसआर कांग्रेस की बात हो रही है। जितने लोग इनके हैं, उनकी कांग्रेस उनके नाम में। मैं टीना जी, मैं आ रहा हूँ। कमाल है, कुछ भी बोलेंगे। अब कह रहे हैं शरद पवार की बात कर रहा हूं। अरे जब आपने गठबंधन में साथ रखते हैं। अभी देखिए, मैंने एक एग्जांपल रखा, इसमें डिबेट इस पर नहीं है। सौरभ दुबे जी, देश में 45,000 मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में है। और देखिए सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में क्या हो रहा है, और इस पर खामोशी, पैन इंडिया खामोशी है। 45,000 मंदिर हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा तमाम पैनलिस्ट और व्यूअर्स को कि इस देश में अनिरुद्ध जी अंग्रेजी शासन के तमाम निशानों को मिटाने का एक मुहिम चलाया जा रहा है। और ये जो कानून है जिसमें हिंदू मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा हुआ कानून है। HR&C एक्ट 1959, जिसको हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ दान बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। तो भाई इसको भी खत्म कर दीजिए आप लोग। ये भी अंग्रेजों के शासन का निशान एक बचा हुआ है, इसको भी निपटा दिया जाना चाहिए, मुझे लगता लगे हाथ जब ये विवाद उठाए तो। सौरभ दुबे जी, मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। सौरभ दुबे, देखिए बहुत अच्छा विषय है। अब जो कह रहे हैं कि सरकार से मुक्त कराना चाहिए, सरकार के जो संरक्षण में मंदिर चल रहे हैं, लेकिन इसमें दो पहलू हैं। दोनों पहलुओं को आपको देखना पड़ेगा। एक तो है कि प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी, क्योंकि तिरुपति मंदिर मुझे सिर्फ एक ही पहलू दिख रहा है। नहीं, आप ठीक है, मैं ये चर्बी मिला हुआ प्रसाद खाता रहा हूं। अभी बिल्कुल उसी को देखना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। एक लाइन, मुझे इसके अलावा कोई अपनी भक्ति भ्रष्ट कर दो। देखिए, अगर अपना धर्म भ्रष्ट कर दो, दूसरा प्रशासनिक व्यवस्था को छोड़ दें और हम उसको लेते हैं सरकार के लिए सकारात्मक, तो भी है। अगर इस तरह की घटना हो रही है तब तो ये पूरी तरह से नकारात्मक में ही बदल जाएगा ना। अगर प्रसाद के अंदर इस तरह की घटना हो रही है, मतलब धर्म को धंधा बना लिया गया है। कमाल है कि मतलब लड्डू में अगर 50 रुपए का इजाफा जो बेचने वाली कंपनी है उसको भी ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। ऐसी कंपनी को काम नहीं देना चाहिए जो कहे कि नहीं 50 रुपए में बढ़ाना पड़ेगा। अरे आप जानते हो कि मंदिर के प्रसाद के लिए वो घी आपका चाह रहा है और आपको उसमें धंधा ढूंढने की पड़ी है। अगर भैया धंधा ढूंढ रहे हो आप उसके अंदर, तो ऐसी कंपनियों को सरकार को बहुत ही, मैं कह रहा हूं, जागरूक होकर के, मैं ये कह रहा हूं सरकारी नियंत्रण में ही मुनाफा और घाटे की बात होती है ना। सुन लीजिए नहीं, सरकारी नियंत्रण में मुनाफे घाटे की बात हो रही है ना, तो चर्बी मिलाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा हूं ना। तो ये शुरुआत कहां से हो रही है? जो बेचने वाली कंपनी है वहीं से तो शुरुआत हो रही है। अगर उसका पहला, अगर वो कह रही है कि हम रेट बढ़ाएंगे, अब दूसरा देखिए, जो 500 करोड़ के बजट वाले मंदिर में, जिससे प्रसाद से 500 करोड़ रुपए आते हैं सिर्फ, जो है, अगर वहां पर आपको 50 रुपए बढ़ाने में दिक्कत हो रही है, तो ये निश्चित रूप से फिर ये आपकी बात, आपके तथ्य ये बिल्कुल सही साबित होंगे कि सरकारी जो संरक्षण में मंदिर है उनको तत्काल बाहर किया जाए। क्यों? क्योंकि फिर अगर इस तरह से मंदिर का डिसीजन होगा, अगर निर्णय इस तरह से लिया जाएगा कि हम मांस और वहां पर परोसने का काम, बीफ परोसने का काम, अगर इस तरह की बातें आएंगी, वहां पर जो है पता चला कि जो है कल को श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर के अंदर, जो कुछ और, मंदिर हमारे लिए, हिंदुओं के लिए एक आस्था का केंद्र है। मंदिर व्यक्ति इसलिए जाता है कि वहां पर शुद्ध मन से जाकर के अपने भगवान की आराधना करे और भगवान को प्रसाद चढ़ाए। उसी मंदिर में गए और प्रसाद खाकर आए, पता चला कि हम मंदिर जाते ही अगर धर्म भ्रष्ट हो गया, सुनिए, क्योंकि वहां पर करोड़ों लोग जा रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं गंभीरता इसकी। लेकिन एक जगनमोहन रेड्डी नाम के व्यक्ति को सोचिए, कितना घृणित कार्य किया है उस व्यक्ति ने, और कांग्रेस की सरकारें वहां पर रही, मुंह नहीं खोला इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। और उस समय जांच कौन करता है? चंद्रबाबू नायडू। एक मुख्यमंत्री होकर के उसका स्वागत करना चाहिए। अगर वो आकर के हिंदुओं की आस्था को जो है वो बताते हैं कि भैया हिंदुओं की आस्था टीना करमवीर जी शुक्रिया। देखिए, सबसे तिरुमाला जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही आस्था का प्रतीक नहीं है, सभी के लिए, जितने करोड़ लोग जो सुन रहे हैं, आपके चैनल को भी देख रहे होंगे, सबके लिए ये इसे कहें कि आस्था का विषय है।
लेकिन इस समय हो क्या रहा है? देखिए, राजनीति करने ये आ गए उठ के कि जगन मोहन रेड्डी, तो आपने गठबंधन किस खुशी में मनाया? तब तो आप गठबंधन मनाते हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब इस तरीके की चंद्रबाबू नायडू को ये बैसाखी की सरकार लिए घूम रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं माफी मांगनी चाहिए? देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने एक ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन किया हुआ है जो कि सबकी आस्थाओं को दो तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। गाली देना, बदनाम करना, वो चुप बैठे। अगर ये मुस्लिम और मस्जिदों के अंदर होता, राहुल गांधी कपड़े उतार के चल के बैठे। एक एक करके इसके बाद मैं अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। राजनीति करने के चक्कर में ये सब कुछ इतना ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, आस्था, इतने ज्यादा चर्च खोले गए हैं, दांव पर लगा दिया इन लोगों ने। कांग्रेस की इन सरकार लोगों ने यही किया है, ये तो यही सब करते आ रहे हैं। धर्मांतरण हुआ, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी सरकार पड़ता ना जनता की भावना से फर्क पड़ता है, ना जनता की आस्था से फर्क पड़ता है। इनको सिर्फ राजनीति चमकानी है। देखिए सीधी बात ये है, मोहित खान रेप करता उससे नहीं बोल पाते कि मुसलमान होता है। सुन रहे हैं मुझे? एक एक करके प्लीज एक एक करके। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय सनातन बोर्ड बना दीजिए और राष्ट्रीय सनातन बोर्ड के अंदर ही सारे मंदिर चले जाएं, सबसे बढ़िया वही रहेगा। गोयल जी हैं क्या हमारे साथ? शायद गोयल जी को कनेक्ट कीजिएगा, टीना जी को पूरा करने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। टीना जी, देखिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ सबकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम तो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार, हमने तो दुकानदारी चला रखी है। मंदिरों में जाने वाले हिंदुओं को आप लड़की छेड़ने वाले आप नेता बताते हैं। लड्डू जो खा रहे हैं उसके अंदर सुअर की चर्बी, कितने शर्म की बात है कि सोचकर भी कैसा अनुभव हो रहा है। और जिन लोगों के पेट में गया उनकी आस्थाओं पर क्या है? उनकी आस्थाओं पर ये सवाल उठता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि तिरुपति जी उनको सजा देंगे, क्योंकि माफी तो ये मांगने से रहे। अरे मोदी साहब जब आकर हर छोटी छोटी चीज पर ट्वीट कर देते हैं, आकर माफी मांगे पूरे देश के सामने आकर माफी मांगे कि ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया हुआ है, इनको शर्म नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए सच्चाई ये है, उनको होती है पंजाब में इतने ज्यादा धर्म परिवर्तन हुए हैं, इतने ज्यादा चर्च खुले, कर्नाटक के अंदर स्थिति है, ओबीसी का रिजर्वेशन था, मुसलमान सिर्फ ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर ये बात मुसलमानों को उनके धर्म का होता तो ये लोग चिल्लाते हैं, तब राहुल गांधी को संरक्षण करने आ गए। अरे आप संरक्षण, अनिरुद्ध जी किसका संरक्षण कर रहे हैं? आप किसका संरक्षण कर रहे हैं? ब्रजभूषण का आपने खूब संरक्षण कर लिया। एक एक करके अभी पवन कल्याण जो कि पवन कल्याण, अनिरुद्ध जी आप लोगों को कोई अनिरुद्ध जी, पवन कल्याण जो कि आपके पॉलिटिकल फ्रेंड हैं, बीजेपी के अलायंस में हैं, पवन कल्याण जी, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिए, अब ये वक्त आ चुका है। देखिए जो भी यथोचित होगा और जो कि सनातन को बचाने के लिए जितना भी प्रयास करना होगा, भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रयासरत रहेगी। राम जन्मभूमि को जिस तरीके से लोगों ने लटका के रखा 500 सालों के लिए, चार चुंबन करते रहे एक विशेष वर्ग का, वो आप देखिए। उसके बाद पूछते थे रोज डिबेट, पूछ तारीख कब बताओगे? अरे भ्रमित मत करिए, या भ्रमित नहीं करना है, भ्रमित मत करिए, आप लोग भ्रमित मत करिए, क्योंकि जनता आपसे 10 साल तक भ्रमित ही होती आ रही है और देख लिया अब तो सबने, सबके सामने है, स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, आप लोग भ्रमित मत करिए। सौरभ जी एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कराओ, एक एक करके टीना जी, एक एक करके टीना जी, एक एक करके। बात करना बदनाम करने की नहीं है, ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। टॉलरेंस है हिंदू की जो मानसिकता है हिंदुओं की, वो चलो जो हो गया सो हो गया वाली है, टॉलरेट करने वाली है। क्या इस वजह से ये तमाम चीजें, जब किसी भी दूसरे धर्म पर कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती है, कोई एक पार्टी का प्रवक्ता कोई एक दो लाइन भी कह दे, मैं नाम कोट नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको घटना याद होगी, इस पूरे देश में क्या माहौल बना सौरभ दुबे। लेकिन हिंदू धर्म में आप अनुमान लगा सकते हैं कि सुअर की चर्बी का किसी जगह इस्तेमाल हो जाए, क्या होगा फिर इस देश में? हिंदू धर्म जो कि 90 करोड़ जिसकी आबादी है इस देश में, मैं बाहर की बात कर ही नहीं रहा हूं, उसकी आस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ है और इतनी चुप्पी है, इतनी खामोशी है कि कोई बात करने तक को तैयार नहीं है। न्यूज चैनल्स पर डिबेट तो हो रहे हैं लेकिन कोई इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा। अभी तक इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च नहीं हुई है। अब फसाई जांच कर, लेकिन फसाई क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच कौन करेगा सौरभ दुबे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कौन जांच करेगा? मैं पूछना चाहता हूं। यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, तिरुपति मंदिर के खिलाफ। प्रसाद जो है भगवान को लगता है तब जाकर भक्तों को बंटता है, तो आपने भगवान के साथ भी भ्रष्टाचार किया और महापाप किया। यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इस देश के खिलाफ। क्यों नहीं कार्रवाई होगी इस पे?
देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिन्होंने भगवान के साथ छल करने का प्रयास किया है, जो भगवान के अनुयायियों के साथ छल करने का, कपट करने का प्रयास जिन्होंने किया है, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि जीवन में कभी भी कोई दोबारा कोई भी मंदिर के प्रसाद में या मंदिर की तरफ आंख उठा करके भी इस तरह देखने का प्रयास नहीं करे। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से आप कह रहे थे एक सनातन बोर्ड धर्म बना देना चाहिए, पवन कल्याण जी कह रहे थे, भाई पवन कल्याण जी सही कह रहे हैं, एक सुझाव हो सकता है, लेकिन फिर वो क्या होगा, वो भी किसी राजनीतिक दल का होगा। जो बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा वहां पर भी राजनीतिक पार्टियां आ जाएंगी। भाई मैं कह रहा हूँ सीधी सी बात है। सौरभ जी एक बात बताइए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा बीप कंपनियों से क्यों लिया जा रहा था? अरे क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्योंकि यही सच्चाई है। अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा आप बीप कंपनियों से लेते आपने नहीं लिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा, आपने नहीं लिया, आपकी पार्टी ने नहीं लिया, कांग्रेस ने नहीं लिया, आपने नहीं लिया। अगर लिया हो तो बिल्कुल शांत रहिएगा, और नहीं लिया हो तभी बोलिए। क्या आपने नहीं लिया चंदा? मैं जब धर्म की बात कर रहा हूँ आप चंदा ले आए, धंधा ले आए, ये बड़ी बेशर्मी है भाई साहब। मैं आप एक सुझाव देने के लिए बैठा हूँ, एंकर साहब मुझसे सुझाव मांग रहे हैं, आप धर्म में धंधा ले आए, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में चल रहा मैं अपनी बात रखूँ कि नहीं रखूँ, आप बताइए। अब मैं इस विषय पर सुझाव दूं कि अभी उस पर जो टीना जी के सवाल का जवाब देती है उसका जवाब नहीं चाहिए, जो बटन जाएंगे, जो लड्डू मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है उस पर सभी राजनीतिक पार्टियों के घर जो है वो शीशे के होते हैं, और सभी ने चंदा लिया है। कांग्रेस पार्टी को दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चंदा आया है, टीएमसी को तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चंदा आया है, आम आदमी पार्टी को चंदा गया है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया। और जब संसद में इस योजना को लाया गया था तब सबने समर्थन किया था, तब किसी ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने तब विरोध नहीं किया जब इलेक्ट्रल बॉन्ड के सिस्टम को लाया गया था, तब क्या आप लोग सड़क पर उतरे थे? क्या आपने विरोध किया था? फिर उसके बाद ये सिस्टम लागू हो गया, आप लोगों ने चंदा लिया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी, टीएमसी, चंदा सभी लोग लेते हो भैया। इसमें मत किसी का दामन खराब है, किसी का दामन साफ है, इसमें मत जाओ आप लोग राजनीतिक पार्टियों का दामन एक जैसा ही है। मैं फिर से कह रहा हूँ चंदा सभी ने लिया है, आप चंदा को मत चाहिए। एक एक करके एक किसी की बात समझ नहीं आ रही है, एक एक करके एक एक करके एक एक करके टीना जी 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 एक एक करके देखिए जी, हिंदुओं के साथ कौन धोखा कर रहा है, डिबेट इसी पर है। हिंदुओं के साथ कौन धोखा कर रहा है, डिबेट इसी पर है। उसी को बोल रहा था ना। हाँ तो बोलिए ना, कौन धोखा कर रहा है? कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई कमेटी बनाते हैं, उसका अध्यक्ष बनाएंगे, वो भी राजनीतिक पार्टी से कहीं ना कहीं जो है वो संबंधित व्यक्ति ही निकलेगा, क्योंकि इस देश के अंदर जितनी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जितनी कमेटियां बनाई जाती हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से। लेकिन सुनिए, जगनमोहन रेड्डी पे एक शब्द नहीं बोला हिंदुओं को और हिंदू मंदिर में जानवर की चर्बी और मछली का तेल मिलाना क्या एक टेररिज्म एक्ट नहीं है? एक सेकंड सुनिए ना, ये आस्था के खिलाफ आतंक नहीं तो और क्या है? बिल्कुल आतंक है, मैं तो मानता हूं। ये एक टेररिज्म एक्ट है कि नहीं है? तभी तो कह रहा हूं। अनिरुद्ध जी क्या कहेंगे इस बारे में? मैं अनिरुद्ध जी से पूछना चाहता हूँ, आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, रुक जाइए एक सेकंड। सौरभ द्विवेदी, मैं तो कह रहा हूं जो वहां के युवा मुद्दे उनको प्रदर्शन करना चाहिए, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं। हमारी हिंदुओं की आस्था सनातन धर्म को लेकर क्यों आपके निवेदन से कोई प्रदर्शन क्यों करेगा? अनिरुद्ध जी, ये आस्था के खिलाफ आतंक है, मैं आपको बताऊं, और इस मामले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च होनी चाहिए, और जितना लेट करेंगे एविडेंस उतनी जल्दी खत्म होते चले जाएंगे। आपको पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के एविडेंस की चिंता रहती है, लेकिन इस मामले में भी थोड़ी एविडेंस की चिंता कीजिए। अनिरुद्ध जी, नहीं देखिए आपने बड़ा, आप पता नहीं आज आप बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं रोज अच्छी लाइनें बोलता हूँ, ये मामला मेरे भी आस्था का विषय है सर। नहीं, आस्था का आतंक। दिक्कत क्या है कि आपने किसी दिन इस पे डिबेट कराइएगा, ये प्रॉपर क्रोनोलॉजी है, एक जगह पे नहीं, धीरे धीरे कहीं पे हिंदुओं को, इनके लोग सनातन धर्मियों को गाली देना। देखिए आप बार बार बोलती है, आप सौरभ जी बोल रहे हैं तब भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तब भी एक एक करके टीना जी एक एक करके जवाब ले लेते हैं ना, वो सरकार में उनका जवाब देना जरूरी है। टीना जी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद 10 सेकंड के लिए आपके पास भी आऊंगा, जल्दी से मैं अनिल जी को स्क्रीन मेरे साथ लीजिए 1 to 1 में। टीना जी आ रहा हूँ, अनिल जी को स्क्रीन पे लीजिए। अनिल जी आपका जवाब दीजिए प्लीज, डिबेट क्वेश्चन बहुत गंभीर है। आपको वोट नहीं मिल जाएगा, 24 करके आपने देख लिया, 99 पे अटक गए, यही करते करते 99 पे, और आप कितना भी कर लीजिए हिंदू और इनका सबको लगेगा कि क्या कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, आस्था के खिलाफ ये एक तरह का टेररिज्म एक्ट है, इस पर कब कार्रवाई होगी, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? देखिए पहले
एक रिपोर्ट फाइंडिंग हो जाने दीजिए इमीडिएट, उसके बाद में क्या क्या स्टेप होगा, बाद में यही लोग चिल्लाएंगे कौन कौन पकड़े जा रहे हैं, फिर कोई चिल्लाएगा नहीं। अभिषेक भाई फिर आप विवेक भाई आप डिबेट करेंगे इस पे, और क्या कहते हैं पहले अगर फाइंडिंग हो जाने दीजिए, एक एक करके फाइंडिंग होने दीजिए। मामला इंतजार करेंगे कि आपकी ये जो लाइन है, थोड़ा उस लाइन पर आप उस लाइन पर अड़िग रहे और कार्रवाई देखने को मिले। टीना जी कुछ कहना चाह रही है 10 सेकंड में प्लीज, जल्दी से, फिर वाइंड अप ले रहा हूं मैं। टीना जी। बिल्कुल। देखिए, जो अपमान हिंदुओं का हुआ है इस समय, ये देश की जनता देख रही है कि ये बहुत हिंदुओं के देश बन रहे हैं, ये हिंदू जगनमोहन रेड्डी पे बोलिए, हिंदू लोग हैं, इसलिए जगनमोहन रेड्डी पे बोलिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम जगनमोहन रेड्डी बोलिए, एक शब्द बोलिए, हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। इस मामले में देश कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। व्यूअर्स, बहुत गंभीर मैटर है और इस मामले में जो भी अपडेट होगा, जो भी ब्रेकिंग न्यूज आएगी, मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। वक्त एक ब्रेक का है, खबर जारी है इंडिया डेली पर।